हेलो स्टूडेंट्स, ई ट्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम 9th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो नंबर सिस्टम है। वैसे तो यह चैप्टर बहुत इजी है, बट कुछ बच्चों को इस चैप्टर में डिफ़िकल्टी होती है। सो मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे पॉइंट्स इस वीडियो में क्लियर आउट हो। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर टाइप्स ऑफ नंबर्स। फर्स्ट, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं एंड उसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर्स में 1, 2, 3, 4 से लेके इन्फिनाइट, पॉजिटिव इन्फिनाइट नंबर तक जितने भी नंबर्स आते हैं वो सब नेचुरल नंबर्स कहलाए जाते हैं। नेचुरल नंबर्स में स्मॉलेस्ट n नेचुरल नंबर जो रहता है वो 1 रहता है एंड लार्जेस्ट n नेचुरल नंबर जो रहता है वो इन्फिनिटी रहता है। सो वी कैन से दैट नेचुरल नंबर इज द सेट ऑफ ऑल द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। नेक्स्ट टाइप, होल नंबर, and it is denoted by capital W. It starts from 0 से लेके 1, 2, 3, 4 till positive infinity, and we can see that 0 के अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं। So we can also say that 0 plus all the natural numbers is known as whole numbers. होल नंबर्स में स्मॉलेस्ट होल नंबर जो रहता है वो 0 रहता है एंड लार्जेस्ट होल नंबर जो रहता है वो इन्फिनिटी रहता है। The only difference between natural number and whole number is that natural number starts with 1 and whole number contains 0 along with all the natural numbers. Third type is integers. It is denoted by capital Z. Now यहाँ पे देखिए, -1, -2, -3 till -infinity are known as negative numbers, and the combination of negative numbers and whole numbers is known as integers. Since we denote integers as capital Z, so capital Z is the set of all the numbers starting from -infinity to +infinity. एंड इसमें आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि जो कैपिटल Z का जो सेट है उसमें आधे नंबर्स नेगेटिव नंबर्स हैं और आधे नंबर्स होल नंबर्स हैं। -1 से -infinity तक जितने भी नंबर्स हैं वो सब नेगेटिव नंबर्स हैं एंड 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं वो होल नंबर्स हैं। सो जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है इंटीजर में वो -infinity होता है एंड लार्जेस्ट नंबर जो होता है इंटीजर में वो होता है पॉजिटिव इन्फिनिटी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर्स विच इज़ रैशनल नंबर्स। इट इज़ ऑल्सो डिनोटेड बाय कैपिटल Q। रैशनल नंबर्स में सारे वो नंबर्स आते हैं जो p/q के फॉर्म में रहते हैं। फॉर एग्जांपल 1/2, 2/3, 8/7, 9/11, -8/7, -11/-12, 11/-12, जितने भी नंबर्स p/q के फॉर्म में होते हैं वो सब रैशनल नंबर्स में आते हैं। सो वी कैन से दैट q इज द सेट ऑफ ऑल द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। बिकॉज हम देख सकते हैं p एंड q के जितने भी नंबर्स वैल्यूज़ हैं वो सब इंटीजर्स में हैं, क्योंकि -infinity से +infinity तक जो भी नंबर्स आते हैं वो इंटीजर्स में आते हैं, इसलिए p/q का जो भी नंबर रहेगा वो इंटीजर ही रहेगा। बट डिनोमिनेटर में जो q है उसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, बिकॉज हम जब प्राइमरी स्कूल में थे तब से हम पढ़ते जा रहे हैं कि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई वैल्यू के नीचे डिनोमिनेटर में 0 रहे तो वो इट कैनॉट बी डिफाइंड। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखें 1/0 या फिर 2/0 या फिर -11/0 या फिर 0/0, कोई भी वैल्यू ऊपर ले ले हम, उसके नीचे अगर 0 लगाएंगे तो वो डिफाइन नहीं हो सकती है, इसलिए q कैनॉट बी इक्वल टू 0। बट न्यूमरेटर में 0 हो, लाइक फॉर एग्जांपल 0/1, सो वो चलता है बिकॉज द वैल्यू ऑफ p कैन बी एनी नंबर ऑफ इंटीजर्स, एंड इंटीजर्स में -infinity से +infinity तक सारे नंबर आते हैं, एंड q कैन ऑल्सो बी एनी नंबर ऑफ इंटीजर, बस q कैनॉट बी इक्वल टू 0 बिकॉज वो डिनोमिनेटर की वैल्यू है एंड p/q में q जो आता है वो नीचे आता है, इसलिए q कैनॉट बी इक्वल टू 0। सो आई होप टाइप्स ऑफ नंबर्स में जितने भी टाइप्स आते हैं आपको सब समझ गए होंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिससे आपका टाइप्स ऑफ नंबर्स का कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। फर्स्ट एग्जांपल 1000। तो सोचिए कि 1000 का जो नंबर है वो कौन कौन से उसमें आता है, लाइक होल नंबर, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, किस किस में 1000 आता है। सो 1000 जो है वो एक नेचुरल नंबर है, बिकॉज नेचुरल नंबर में क्या है 1 से इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स आते हैं, तो 1 से इन्फिनिटी में 1000 आता है। होल नंबर्स में भी आता है 1000, बिकॉज 0 to इन्फिनिटी सारे जो नंबर्स हैं वो होल नंबर्स हैं।
कैपिटल Z जो है इंटीजर में भी 1000 आता है, क्योंकि इंटीजर इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू ऑल द नंबर्स टिल पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब लास्ट रहा वो है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या है? रैशनल नंबर्स में जितने भी नंबर्स हैं जो p/q के फॉर्म में हैं वो जो है वो रैशनल नंबर कहलाए जाते हैं। सो इधर क्या है 1000 है, बट हम 1000 को 1000/1 भी तो लिख सकते हैं ना, तो उसमें p क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा एंड q जो होगा वो 1 हो जाएगा। तो इसलिए 1000 जो है 1000 रैशनल नंबर भी कहलाया जाता है। तो चारों जो टाइप हैं चारों टाइप 1000 सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट एग्जांपल -10। अब देखिए -10 जो है वो इंटीजर भी है, वो रैशनल नंबर भी है और वो एक नेगेटिव नंबर भी है, बिकॉज -1 से लेके -इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स आते हैं वो नेगेटिव नंबर कहलाए जाते हैं। एंड रही रैशनल नंबर की बात, इंटीजर्स की बात, वो तो आपको पता है क्यों लाई करता है वो। स्टिल अगर किसी को याद ना हो तो मैं बता दूं कि इंटीजर्स मतलब -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स आते हैं उसमें -10 आता है, इसलिए वो इंटीजर भी है। एंड रैशनल नंबर इसलिए है क्योंकि -10/1 अगर पकड़ेंगे हम -10 डिवाइडेड बाय 1, सो p जो हो जाएगा वो -10 हो जाएगा एंड q जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, इसलिए वो एक रैशनल नंबर भी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर, 1/2। अब देखिए 1/2 कौन कौन से टाइप में बैठता है। देखिए 1/2 जो है वो सिर्फ एक टाइप में बैठता है एंड वो है रैशनल नंबर, बिकॉज ये है p/q के फॉर्म में। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0.5 बन जाएगा, बट 0.5 जो है वो एक डेसिमल वाली वैल्यू है जो हमने इस वीडियो में पढ़ा नहीं है। वो जो टाइप है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा, बट इस वीडियो में हमने जो टाइप्स देखे हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, उसमें सिर्फ वो एक ही टाइप में बैठता है, वो है रैशनल नंबर्स। आई होप आपको सारे एग्जाम्पल समझ रहे होंगे। स्टिल अगर कोई एग्जाम्पल में आपको कोई डाउट हो सो यू कैन कमेंट बिलो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। ज़ीरो कौन कौन से टाइप में बैठता है। ज़ीरो जो है वो एक होल नंबर है, वो एक इंटीजर है, वो एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट -40/-2। अब ये जो नंबर है ये सारे टाइप्स में बैठता है, बट आपको एग्ज़ाम में ऐसे कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसे टाइप में भी, ऐसे फॉर्म में भी दे सकते हैं वो, लाइक -40/-2 या फिर 40/-2 या फिर -40/2। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि हमारा बेसिक क्लियर है। हमको पता है अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अगर इसमें ऐसे ही फॉर्म में रखेंगे तो p/q के फॉर्म में हो जाएगा, p/q के फॉर्म में होगा तो रैशनल नंबर रहेगा, और अगर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो +20 हो जाएगा। +20 किस किस में आता है, नेचुरल नंबर भी होता है वो, होल नंबर भी होता है वो, और इंटीजर भी होता है वो। तो इसलिए वो सारे चारों के चारों टाइप्स सेटिस्फाई करता है -40/-2। सो ये एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं दैट ऑल द नेचुरल नंबर्स कैन बी रैशनल नंबर्स, ऑल द होल नंबर्स कैन बी रैशनल नंबर्स, ऑल द इंटीजर्स कैन बी रैशनल नंबर्स। बट अगर हम इसका उल्टा देखें तो all the rational numbers cannot be natural numbers, all the rational numbers cannot be whole numbers, all the rational numbers cannot be integers। बिकॉज देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है, जितने भी वैल्यूज़ 1 से इन्फिनिटी तक आते हैं वो नेचुरल नंबर होता है, तो वो हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। होल नंबर मतलब 0 से इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स आते हैं वो होल नंबर रहते हैं, उसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इंटीजर्स मतलब -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितनी भी वैल्यूज आती है वो इंटीजर्स कहलाई जाती है, उसको भी हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। बट रैशनल नंबर जो है p/q के फॉर्म में जो वैल्यूज रहती है वो ज़रूरी थोड़ी ना हम नेचुरल नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1/2 हो गया, 1/2 को थोड़ी ना हम नेचुरल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ना होल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ना इंटीजर के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो एक डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा, 0.5 में आ जाएगा। 0.5 जो है वो एक अदर टाइप है, वो ये वाले टाइप्स में कहीं भी फिट नहीं होता है। तो हम इस चीज़ से एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑल द q कैनॉट बी नेचुरल नंबर्स, नॉर होल नंबर्स, नॉर इंटीजर्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए हम बचपन से पढ़ते हैं कि ये एक लाइन होती है जिस लाइन पे हम n नंबर्स डिनोट कर सकते हैं। तो देखिए जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट पे 0 कंसिडर करते हैं, ठीक है। उसके राइट साइड पे 1 2 3, उसके लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स, एंड जो एरोज़ हैं एरोज़ को हम इमेजिन करते हैं कि वो इन्फिनिटी तक जा रहा है।
राइट साइड में जो जा रहा है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी जा रहा है, लेफ्ट साइड जो जा रहा है वो नेगेटिव इन्फिनिटी जा रहा है। तो इस नंबर लाइन पे हम सबसे पहले नेचुरल नंबर्स डिनोट करते हैं। तो नेचुरल नंबर्स कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, 1 से राइट साइड में एरो जो जा रहा है वहाँ तक आएगा, क्योंकि एरो मीन्स इन्फिनिटी। और होल नंबर 0 से राइट साइड में पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, अब आता है थर्ड टाइप जो हमने पढ़ा था, वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स कहाँ से आएगा, वो लेफ्ट साइड के एरो से राइट साइड के एरोस तक आएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड का एरो इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी, राइट साइड का एरो इक्वल्स टू प्लस इन्फिनिटी। बट बच्चों एक चीज़ ध्यान में रखना कि जब आप लाइन पे नंबर्स रिप्रेजेंट करोगे तो उनके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 0 से 1 के बीच में जो डिस्टेंस है, अगर हम पकड़ते हैं 1 mm, तो 1 और 2 के बीच में भी 1 mm रहना चाहिए, 2 3 के बीच में भी 1 mm रहना चाहिए, -1 -2 के बीच में भी 1 mm रहना चाहिए। पूरी लाइन पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए उनका डिस्टेंस। ठीक है, अब बढ़ते हैं लास्ट टाइप जो हमने इसमें डिस्कस किया था, रैशनल नंबर। देखिए आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको समझेगा कि रैशनल नंबर्स में n नंबर्स ऑफ p/q फॉर्म में नंबर्स आते हैं। तो वो जो है लाइन पे रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि अगर हम सिर्फ 0 1 कंसिडर करेंगे तो 0 1 के बीच में 1/3, 1/8, 1/10, 1/100, 1/1000, 1/लाख, 1/मिलियन, ऐसे बहुत सारे नंबर्स आ जाते हैं 0 और 1 के बीच में ही। तो 1 2 के बीच में भी आते हैं, 2 3 के बीच में भी, -2 -1 के बीच में भी, -3 -2 के बीच में भी, सब नंबर्स के बीच में उतने नंबर आते हैं। तो वो लाइन पे रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो रैशनल नंबर्स के हम कुछ स्टैंडर्ड नंबर्स लेंगे, लाइक 1/2, 1/4, 1/8, 3/2, जो हम इजीली लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल 1/2 कंसिडर करते हैं। 1/2 देखिए 0 और 1 के एग्जैक्ट बीच में आता है, तो वो हम एग्जैक्ट मेजर करके बीच में डिनोट करेंगे 1/2। 1/4 1/2 एंड 0 के एग्जैक्ट बीच में आता है। अब बढ़ते हैं 3/2 के तरफ। 3/2 जो है वो एग्जैक्ट 1 एंड 2 के बीच में आता है, जैसे 0 एंड 1 के बीच में 1/2 आता है। सो बच्चों आई होप हमने इस वीडियो में जो जो टॉपिक्स लिए हैं आपका उससे रिगार्डिंग पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे वो डाउट पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके हर कमेंट का आंसर देने के लिए। एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हिट द बेल आइकॉन, सो दैट मेरी कोई भी फ्यूचर में न्यू वीडियो अपलोड होते ही आपको सबसे पहले पता चल जाए, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए।